संवेदना युक्त विज्ञान है, जिसमें संवेदना नहीं, लोग भाव भी वर्ष प्रतिपदा के दिन। तो यह वर्ष प्रतिपदा नव, यह सृष्टि का सर्वप्रथम नववर्ष। तो आप सब बधाइयां दीजिए और बधाइयां दीजिए। इस नव वर्ष के साथ घटनाएं घटती चली। नव वर्ष इसमें से जन्म लिए। लाखों वर्ष पूर्व प्रभु राम के रूप में आए, राम का उद्धार करके अयोध्या पहुंचे। वो दे राज तिलक का दिन, और वो राम का राज्य था जिस जैसा राज्य दुनिया में पहले नहीं हुआ और उसके बाद आज तक नहीं हुआ। लाखों वर्ष पूर्व वर्ष प्रतिपदा के दिन ही राम का राज तिलक हुआ था और एक नया संवत जन्मा था सृष्टि में, जिसको राम संवत कहते हैं, जो लाखों वर्ष पुराना। यानी वह राम के राज तिलक से और राम के जन्मदिन से प्रारंभ हुआ। यह जो दशरथ कौशल्या चार नौनिहाल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जनक की चार पुत्रियां दोनों भाइयों, उनके मना लिया, बिस्तर बांध के चल पड़े। इसकी कोई कहानी सुनी कभी आज तक? कभी नहीं सुनी। इसलिए रामायण वो कहती है, जब जब आप डिसिप्लिन, कर्तव्य, ड्यूटी प्रधान होंगे तो समन्वय होगा, जब जब अधिकार की बात आएगी तो संघर्ष होगा। इसलिए राम राज्य, राम का काल, अधिकार मुक्त, कर्तव्य युक्त शासन काल है समाज में। और बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं। जब वनवास हुआ, सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा, दिन भर प्रभु की सेवा करनी और रात को जब राम सोएगा तो जागकर रक्षा करनी। ये निर्देश दिया तो उर्मिला ने भी सुना। उसने कहा, इसका मतलब कि लक्ष्मण तो 14 साल सोएगा ही, दिन भर भी जागेगा और सेवा करेगा, रात को रक्षा करेगा। अगर ये सो जाएगा तो मां का आशीर्वाद नष्ट हो जाएगा। तो मेरा पति सह ड्यूटी को निभाएगा कैसे? तो आपने रामायण में पढ़ा भी होगा, तब उर्मिला ने निद्रा देवी का आह्वान किया था और कहा था कि मैं चेतन अवस्था में मुर्दा रूप में रहूं, इसलिए मेरे पति की सारी नींद मुझे गई। इसलिए उसने 14 वर्ष कोई सुख नहीं भोगा, कोई क्रिया नहीं, जीवित रही पर निद्रा में रही, ताकि उसका पति उसका अपना कर्तव्य निभा सके। वो वही सोते हैं और जंगल का बना ही भोजन करते हैं। इसलिए मुझे 3 साल हो गए, मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। इसलिए रामायण यह कर्तव्य प्रधान गृहस्थ जीवन का दृश्य है। जब होंगे तो झगड़ा पक्का। इसलिए इट इज ए सो ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, जो विदाउट एनी कंफ्लिक्ट रहे और 11,000 वर्ष शासन किया। वर्ष प्रतिपदा पर जिन्होंने इस महान संगठन की रचना की, जो आज विश्व के अंदर सबसे विशाल और विराट। परंतु बीच में और बहुत घटनाएं, इसलिए आप राम सम्मत की भी बधाई दीजिए, युधिष्ठिर सम्मत की भी बधाई दीजिए, विक्रमी सम्मत की भी लीजिए, सब सम्मत की भी लीजिए, डॉक्टर हेडगेवार की भी लीजिए, धरती माता की भी लीजिए, मानव मात्र की भी लीजिए, ओम की भी लीजिए, माँ की भी लीजिए। इतनी बधाइयाँ लेने और देने वाला दिन है कल वर्ष प्रतिपदा 9 वर्ष।
तो इसलिए इसको बनाना। भारत के अंदर अलग अलग भूगोल में गुजरात के लोग दीपावली से नव वर्ष मनाते, पंजाबी लोग वैसाखी से मनाते, कहीं और प्रांत में जाओगे तो संक्रांति से मनाते। इसलिए गुड़ी पड़वा से मानते। ऐसे अलग अलग घटनाएं घटी, उसके अनुसार भी नववर्ष। पर अपना नववर्ष धूमधाम से मनाना और बाकियों के नववर्ष पर निराश नहीं होना, उसका भी बधाई देने में कंजूसी नहीं करना। कंजूस आदमी बड़ा नालायक होता है, लोग उससे बहुत दुखी भी रहते हैं और चिढ़ते भी। इसलिए कंजूस बनना हो तो गाली देने में, गुस्सा करने में, नफरत करने में कंजूस बनो, पर मदद करनी है और मुस्कुराना है तो दानवीर बनो। परंतु आजकल मुस्कुराने में बहुत कंजूस हो गया और गुस्सा करने में बहुत दिलदार हो, इसलिए गणित घर घर में बिगड़ जाता है। तो ऐसा यह नववर्ष जब ये आया तो इसी के साथ एक प्रश्न और आ गया, मनुष्य कैसा रक्षा हो तो उसकी धर्म नीति करें, क्योंकि सत्ता हिंदू हिंदुत्व यानी सनातन, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, इस अनुशासन वाली थी। इसलिए 2021वीं सदी बताती है दुनिया को कि मानव जाति और मानवता की रक्षा का हिमालयन काम किसने किया? भारत ने। इस भारत पर गर्व करना चाहिए कि रोना चाहिए? अब हमारे एक नेता हैं हामिद अंसारी, 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, खूब आनंद किया। उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? मेरा यहाँ दम घुटता है। मैंने उनके दोस्तों को कहा जाकर कह देना मेरी तरफ से, हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, आप बुजुर्ग हो। अगर आपका हिंद में सर दम घुटता है तो जहाँ आपका दम ना घुटे वहाँ चले जाओ। अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, रूस जाओ, चीन जाओ, पाकिस्तान जाओ, अरब जाओ, जहाँ दम नहीं घुटता वहाँ जाकर रहो, ताकि मौत को तो प्यार से जी सको। और अगर तुम्हें कमी पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तान को अपील करूँगा, हमारे हामिद अंसारी को संकट है, थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे तो हम 50 लाख भेज देंगे। हमने अगर 3600 करोड़ मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया तो आपको 50 लाख भेज देंगे। पर आप हमारे भारत को, हिंद को बदनाम कीजिए। आप हमें दान करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये राक्षस बना है, शैतान बना है, ये स्वीकार नहीं है। अब आपके यहाँ एक फिल्म बन गई 2 साल में, कश्मीर फाइल। अब वो घटना, अब केजरीवाल के झूठ है। फारूक रोए, भले चंगे में समय में तो कभी रोया नहीं, पर रोने का नाटक तो बन। 10% ऑफ द ट्रूथ है और कंप्लीट ट्रूथ, क्योंकि मैंने वो दिन यहाँ देखे 1983 से लेकर 2000 तक। आतंकवादियों ने मेरा भी 3 बार अपहरण करने की कोशिश की, बेचारे नालायक फेल हो गए। इसलिए मैं आपके सामने, वो पास हो जाते हैं तो ये आपको उत्सव मनाने के लिए आना नहीं पड़ता, ये विक्ट्री हो रहा था। परंतु कितनी दर्दनाक मौत होती, मैंने उस समय में लिखी है वो किताब आज भी प्रिंट की है। जम्मू कश्मीर से साक्षात्कार, नीलकंठ बंधु, सेशन जज। भारत का प्लेन हाईजैक हुआ श्रीनगर, मकबूल भर पकड़ा गया, मुकदमा चला, उन्होंने उसको फांसी की सजा दे दी और उसको फांसी हुई।
3-4 महीने के बाद अपने कुत्ते के साथ और 4-3 अंगरक्षकों के साथ श्रीनगर के महाराजा बाजार में आए मार्केटिंग करने। मैं उसी दिन सुबह जम्मू से निकला था श्रीनगर जाने के लिए। मुझे अनंतनाग के पास आकर पुलिस ने सेना ने रोक लिया कि बड़ी क्रूर दुर्घटना हुई है, इसलिए कर्फ्यू लग गया है, आपको रात यहीं बितानी पड़ेगी फौजियों के साथ, कल हम आपको भेज दें। वैसे तो मूवमेंट हो नहीं सकेगी, इसलिए आप कैंसिल करके चले जाओ। मैंने कहा नहीं, इस समय में भी देख तो आए कैसा। जब वो आए तो आतंकवादियों को पता लगा दोपहर के 11:30 पौने 12 बजे। आतंकवादी गोली मारते, छुरा मारते, गला घोंट देते, वो मर जाते। उन्होंने नहीं की, उन्होंने चारों तरफ घेर लिया, पूरे महाराजा बाजार के शटर बंद हो गए, लोगों ने ऊपर की खिड़कियां भी बंद कर, छुप छुप कर तो देख रहे थे। आतंकवादी चारों तरफ नृत्य करते हुए गोलियां मारने। मुझे कहो हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ। वो हिंदुस्तान के मुझे और आपको मिलाकर 135-30 करोड़ लोगों को कहेगा आप सब कुत्ते हो। यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्लिम। और फिर जाते समय कपड़े पहनकर AK-47 में 36 गोलियां होती हैं, जिसको 1 मिनट से कम लगता है फायर होने। वो उनके सीने पर रखकर फायर किया और ऐसे चक्कर काटा और सारा शरीर छलनी दर्द से कराते मार दिया। मैं अगले दिन गया हूँ श्रीनगर, वहां के लोगों ने मुझे सुनाया कैसे गए। पुलिस ने बताया, इंटेलिजेंस ने बताया। कई दिन बंद रहने वाला था, वो सारे के अंदर में मैं धोकर आया। इतना दर्दनाक मौत ये तो कश्मीर फाइल में अभी नहीं दिखाई। जब वहां से उजड़ने वाले हिंदू और कुछ मुसलमान, उनमें डोगरे भी थे, कश्मीरी पंडित मेजोरिटी थे, थोड़े पंजाबी भी थे, बिहारी भी थे। जम्मू कश्मीर सहायता समिति बनी, सबका संरक्षण हो, ताकि अपने घर में बेदर्द न हो, दर बदर न हो। उस समय एक फैसला हुआ कि जितने सरकार की नौकरी में उनको तनख्वाह दी जाएगी, चाहे वो नौकरी करें या ना। 12 मुल्क, वहां का एक स्वयंसेवक था, उसकी पत्नी बबली नाम का, वो स्कूल टीचर थी। हर 3 महीने के बाद टीचर्स को जाकर कर्मचारियों को तनख्वाह लेनी होती थी दफ्तर में। जब गई, उसी स्कूल के कर्मचारी भी मिले, एक तो बाहर के भी और भी आए गए थे। पर जब ये तनख्वाह लेकर निकली तो इसका अपहरण कर लिया, गला घोंट देते, जेलम के किनारे स्कूल था, जेलम में फेंक देते, छुरा मार देते, वो मर जाता। नहीं किया, ले जाकर बलात्कार किया भारत की उस नारी से। और हम सब जानते हैं कश्मीर में वुडन वर्क सबसे अच्छा होता है और क्रिकेट का बैट सबसे सुंदर बनता है, उसकी सबसे अच्छी लकड़ी कश्मीर घाटी में। इसलिए कश्मीर से प्रतिदिन लाखों क्रिकेट बैट भारत में और विश्व में बिकने के लिए जाता है। ये बड़ा व्यवसाय है। इसलिए आराम मशीन भी बहुत, शाम को 4:30-5 बजे मुनादी हुई, 10-20 लोग भय के कारण इकट्ठे हुए। सुभाष की माता, राम की माता, कृष्ण की माता, महावीर की माता, नानक की माता, काशी की माता, भगत सिंह की माता, श्यामा प्रसाद की माता,
अमीर की माता, गरीब की माता, गाँव वाले सबको हंसाए, सबको ले, सबको जोड़े। भारत माता की वंदे हिंद। अंग्रेजी में बोलो। अच्छा, आप में से अंग्रेजी में कभी भारत माता की जय किसी ने तो आज उतारा है। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया टू, लव एंड सैल्यूट टू। अंग्रेज तो धक्का मारी, ऐसा उनसे मांगा है। तो इनमें से बैठे हुए 10-20 हैं। आप किसी की माँ यहाँ बैठी होगी, अभी हाथ खड़ा किया तो झंझट खड़ा होगा। पर अगर वो कहे कि मुझे 2-3 साल की माँ इजाजत दे दो, तो दोगे कि नहीं दोगे? जिनको दे देंगे पक्का भरोसा तो हाथ खड़ा है। इनको डर लग रहा है फिर भी इसलिए दे देना, फिर ले आना बहुरा में, उसमें क्या फर्क है? थोड़े थोड़े हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, जो निकलेंगे और जो आशीर्वाद दे देंगे, हाँ कर देंगे, वो दोनों हाथ खड़े। समर्थन करना है पुरुषों में देने। चलिए, जो देंगे वो हाथ खड़ा कर दो, जो समर्थन करेंगे वो भी हाथ खड़ा। भारत माता की। गाना याद रखना, वायदा किया तो सॉरी सर से काम नहीं चलेगा। बात करते हैं कुमारी अंकिता जी द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति के पश्चात बाहर प्रांगण में भोजन की व्यवस्था है, इसलिए आप सबको निवेदन है कि कृपया भोजन ग्रहण करके ही जाएं। धन्यवाद। कल सृष्टि संवत पृथ्वी संवत वर्ष प्रतिपदा का दिन है। वर्ष प्रतिपदा की पहली विशेषता है कि पृथ्वी का अवतरण ब्रह्मांड में हुआ था। दूसरा है, वर्ष प्रतिपदा के दिन ही जब पृथ्वी प्राणी मात्र के रहने के लिए तैयार हो गई, तो इस दिन पहला मानव ईश्वर की रचना का यहाँ उतरा था, नारी और पुरुष के रूप। उस समय सृष्टि के मंगल का आध्यात्मिक ओम शब्द का ब्रह्मनाद हुआ था, और उसी समय प्राणियों के द्वारा माँ शब्द का उच्चारण हुआ था, जिसको ईश्वर के बाद का दर्जा दिया जाता है। इसी दिन लाखों वर्ष पूर्व प्रभु राम, उनका राज तिलक हुआ था और राम राज्य का शुभारंभ हुआ था, और इन्हीं दिनों में और राम का जन्मदिन भी आता है। इसी प्रकार से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध के बाद राजसूय करने का युधिष्ठिर धर्म राज्य की स्थापना हुई थी। युधिष्ठिर संवत है और इसलिए युधिष्ठिर राज्य का शुभारंभ है। कुछ सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांतों को हराकर विक्रमादित्य से विक्रमी संवत, शक्तिशाली वाहन से शक संवत प्रारंभ हुआ, और यही दिन है जब आज का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन गैर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मानवता स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और जनक
डॉक्टर हेडगेवार का भी जन्मदिन है। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व सबको जोड़ता है, ये कल्याणकारी है, प्राणी मात्र के अंदर आता है। कोविड-19 में चीन ने लाखों लोग खाए, पूरी मानव जाति हाहाकार कर रही थी, मानवता सिसक रही थी। तब उस समय भारत की वर्तमान सत्ता जो बीजेपी लेड है, बीजेपी जो नरेंद्र मोदी लेड है, इन्होंने ही अपनी आयुर्वेदिक औषधियों से और उसी के साथ साथ यूनानी औषधियों से, काढ़े देने के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सुरक्षा कवच में लॉकडाउन, अंत में वैक्सीन देकर मानव और मानवता की रक्षा करने का हिमालयन काम किया है। इसलिए समय ने सिद्ध किया है हिंदू और हिंदुत्व यानी सनातन संस्कृति ही श्रेष्ठ उच्च जीवन मूल्यों वाली है। इस प्रकार से हम सब इस दिन की बधाइयाँ लें और दें और एक संकल्प करें, कम से कम प्रत्येक एक परिवार को भूखा नहीं रहने देगा। जो भूखा है उसको रोटी देंगे, अन्न देंगे, जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र देंगे, और जो दुखी है, परेशान है और गरीबी संकट में है उसको प्यार से सम्मान भी देंगे। और इसलिए हम सब किसी ना किसी को रोटी देने वाले, वस्त्र देने वाले और प्यार देने वाले बने। यही सच्ची हिंदुत्व है, मानवता है, राष्ट्रीयता है। यही भारत के संविधान की आत्मा है। इसी के साथ साथ ये भी एक संकल्प किया कि ये जो हमारे आसपास में चीन या पाकिस्तान शैतान का काम करते रहते हैं, सब मिलकर उस पर रोक लगे। और यह वर्ष प्रतिपदा माँ की शक्ति उपासना के दिन भी है। ले भक्ति में शक्ति है, एकता में शक्ति है और दूसरों को प्रसन्नता देने में आनंद की शक्ति है। इसलिए माँ जो कल्याणकारी है, भगवान का रूप है, उसके नवरात्रों को सब धूमधाम से मनाएं। अपने में भक्ति की शक्ति, एकता की शक्ति, दूसरों को आनंद, प्रसन्नता, खुशी और खुशहाली देने वाली शक्ति का प्रादुर्भाव करें। इन्हीं रूप में हम सब वर्ष प्रतिपदा को मनाएंगे। और इस प्रदेश में और देश में जो आज जंग है, युद्ध है, दंगे हैं या हिंसा है या आतंकवाद है, ये समस्याओं का समाधान नहीं है, ये बर्बादी है। इससे मानव जाति परहेज करे, इस प्रकार की प्रार्थना भी करेंगे और यहाँ शांति आए और विकास लहलाए। यह जो एक संकल्प आज की सरकार ने पैदा किया है वह फले फूले। इन्हीं बातों के साथ हमने आनंद के साथ नव वर्ष का स्वागत किया है।